जो आज हम लोग बात करने वाले हैं 2022 के हिसाब से बात करने वाले हैं। जो पिछला नोटिफिकेशन आया था टैट का, उसमें पेपर पैटर्न क्या था और कितने मार्क्स का किस सब्जेक्ट का वेटेज था। अगर आप गौर करोगे तो रीजनिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज था, और रीजनिंग का जो सेक्शन था इसके अंदर 40% का वेटेज था। 40% यानी कि 80 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के पूछे गए थे। और वहीं अगर हम लोग बात करेंगे दूसरा सेक्शन, 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया था, एक रीजनिंग का हो गया और दूसरे सेक्शन के अंदर पूरा का पूरा आपका मैथ्स आ जाता है, इंग्लिश आ जाता है, पैडागोजी आता है, मराठी आता है। उससे पहले जो पेपर हुआ था टैट का, उसमें जीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते थे। किसके? जीके के। बट 2022 वाला जो गया था उसके अंदर जीके का क्वेश्चन ना के बराबर था, पूछा ही नहीं था। शायद किसी पेपर में एक क्वेश्चन पूछ दिया था, लेकिन जीके को पूरा गायब कर दिया था, जीके पूछा नहीं था। इसलिए 2000 जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके एतबार से देखा जाए तो जीके कुछ नहीं था, जीके की ज़रूरत नहीं पड़ी। पैडागोजी, इंग्लिश, मैथ्स, मराठी मिलाकर टोटल कितने हैं? 120 क्वेश्चन थे। 60% सिलेबस यहाँ से आते हैं। अच्छा, इसके अंदर टोटल क्वेश्चन कितने थे? 200 क्वेश्चन थे। टाइम कितना दिया था? टोटल मार्क्स कितने थे? 200 मार्क्स का पेपर था। 200 मार्क्स का पेपर, टोटल क्वेश्चन कितने थे? 200 क्वेश्चन थे। टोटल टाइम की बात कर लें तो टोटल टाइम जो यहाँ पर था हमारे पास 120 मिनट, यानी 2 घंटा पूरा का पूरा आपको दिया गया था। 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन को सॉल्व करना था, यानी कुछ मैथ्स के भी तो सॉल्व भी करना था और आपको आंसर भी देना था। अब इसके अंदर पैडागोजी हो गया, मराठी। पैडागोजी के जो क्वेश्चन ज़्यादातर थे वो आपके ऐसे क्वेश्चन थे जो सिचुएशन बेस्ड थे, ये कंडीशन पे हमें क्या करना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन थे। इंग्लिश के जो क्वेश्चन थे, इंग्लिश और मराठी दोनों सेम पैटर्न था। वहाँ पे ग्रामर का और वोकैबुलरी का सेक्शन अच्छा खासा पूछा था। मैथ्स की बात कर लेते हम लोग, तो मैथ्स का भी जो बेसिक क्वेश्चंस थे मैथ्स के वही पूछे थे। ठीक ठाक, अगर आपका वहाँ टीटी अच्छा है तो आप टैट में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मैथ्स की बात करें तो याद रखिए, मैथ्स पेपर फर्स्ट का जो लेवल का मैथ्स था वो लेवल का मैथ्स नहीं था। पेपर फर्स्ट किसकी बात हो रहा है? अगर आप सीटीटी देते हैं तो सीटीटी का पेपर फर्स्ट का जो मैथ्स का लेवल वो लेवल नहीं है, उससे काफ़ी अप था। और रीजनिंग की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, रीजनिंग आपको पता है जिसके अंदर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस होते, कैलेंडर के क्वेश्चन होते, क्लॉक के क्वेश्चन होते, पजल होते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट होते, बहुत से टाइप है उसके अंदर। ये टोटल 40% सिलेबस इसमें से आने वाला है। इस साल का अगर हम लोग बात करें इंग्लिश मीडियम का जनरल का जो पहला राउंड गया 110 के आसपास कट ऑफ था। जनरल ओबीसी का भी यही तकरीबन यही था। मुंबई का अगर बात करें 400 से ज़्यादा सीट जो है मुंबई में आई थी और वहाँ पर तकरीबन 110 मार्क्स कट ऑफ गया था। ठीक है, और इसी तरह अगर हम लोग बात कर लें उर्दू मीडियम की, ठीक है, उर्दू मीडियम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी कट ऑफ, अच्छा इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी यही था। यहाँ पर अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी भी यही था। ये आपकी इंग्लिश का हो गया, ये आपका हिंदी का पहले राउंड का कट ऑफ यही है, 110 के आसपास था। कहीं 108 था, कहीं 105, 105 के नीचे तो कहीं भी उतरा ही नहीं आपका। इसी तरह अगर इंग्लिश मीडियम हिंदी उर्दू की बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर अगर मैं उर्दू ले लेता हूँ तो यहाँ पर आपका उर्दू की अगर बात करते हैं तो उर्दू का कुछ जगह कट ऑफ जो है ठीक ठाक गया है, कुछ जगह 100 प्लस गया है कट ऑफ। किसके लिए? ओपन के लिए 100 क्या 105 तक गया है। ओबीसी के लिए कुछ इलाकों में, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में जो है ओबीसी के लिए कट ऑफ 90 तक गया है, ओबीसी वालों के लिए। वीजे वालों को बहुत फ़ायदा था, वीजे का 50 मार्क्स था तो भी हो गया था, कुछ जगह पे 40 मार्क्स पे भी हो गया था वीजे वालों का। ठीक है, अदर कास्ट वालों का। ओबीसी का सबसे जो लोअर कट ऑफ था 90 मार्क्स था, सबसे ज़्यादा लोअर कट ऑफ। ठीक है, अगर हम लोग ये एग्ज़ाम की बात करते हैं, आने वाले एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर अगर आप बात करो इंग्लिश मीडियम का तो यहाँ पे कट ऑफ बढ़ेगा, 120 तक जाएगा। 115 से 20 के आसपास रहने के चांसेस है। 120 लिख दिया मैं, मगर 115 से 20 लिख के चलो आप। ठीक है, 115 से 20 के आसपास लिख लो। इंग्लिश मीडियम की बात करें हम लोग, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों की बात हो रही है। उर्दू मीडियम की कट ऑफ जो है इस बार बढ़ जाएगा, और उर्दू मीडियम का जो कट ऑफ होगा अगली बार जो जाने वाला है 100 के आसपास रहेगा। ठीक है, 100 के आसपास उर्दू मीडियम का भी कट ऑफ रहने वाला है। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आगे जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें मार्क्स कम क्यों आते हैं। ठीक है, और आपको मार्क्स कैसे इंप्रूव करना है। जो मैथ्स वाले सेक्शन के बंदे हैं जिनका मैथ्स बैकग्राउंड रहा है 10th में, 12th में, 10th में सबका रहता है, 12th में या फिर ग्रेजुएशन में या फिर 12th में एटलीस्ट रहा है, तो उनके लिए जो है मार्क्स गेट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उनके लिए ज़रा भी मार्क्स गेट करना मुश्किल नहीं। लेकिन जो बंदे मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं
तो उनको जो रीजनिंग का सेक्शन है ये भारी पड़ जाता है, मैथ्स का सेक्शन भारी पड़ जाता है। और ऊपर से अगर उनका मराठी नहीं रहा, मराठी उतना स्ट्रांग नहीं रहा, तो यहाँ पे भी इनका कहानी खत्म हो जाता है। कहाँ गया मराठी? क्योंकि ये जो 120 क्वेश्चन थे, इसमें मराठी के जो क्वेश्चंस थे 30-35, कोई कोई पेपर में 30 से 35 क्वेश्चन पूछा था। एग्जैक्टली नहीं था सिलेबस कि मराठी के 25 पूछा गया, उर्दू में 25 पूछा गया, ऐसा नहीं हुआ था। तो अलग अलग स्लॉट हुआ था, अलग अलग पेपर हुआ था। तो अलग अलग पेपर के अंदर कभी कभी मराठी के 30-35 क्वेश्चन पूछ दिए थे, किसी में पैडागोजी के 30 से 35 आ गए थे, किसी में जो है मैथ्स के ज़्यादा हो गए, तो किसी में इंग्लिश के ज़्यादा। क्योंकि सबका लेवल नहीं था, कहीं हर जगह 25-25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन ऐसा नहीं था, सबका कम ज़्यादा करके पूछा था हर स्लॉट के अंदर। तो कम ज़्यादा हो सकता है। अगर आपका मराठी ज़्यादा आ गया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आपका मराठी भी स्ट्रांग नहीं है, आपका मैथ्स भी स्ट्रांग नहीं है, तो फिर बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम है। तो मेरा सजेशन उन लोगों के लिए है जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं। जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं वो तो ठीक ठाक अपना कवर कर लेंगे, आखिरी के 2 महीना भी मेहनत करेंगे, 1.5 महीना भी मेहनत करेंगे, उनका निकल जाएगा, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आसानी से चीज़ों को कैप्चर कर सकते हैं, उनका माइंड उस तरह से बना हुआ है। लेकिन जो बगैर मैथ्स वाले हैं, विथआउट मैथ्स वाले हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होगा। उनको कैसे भी करके रीजनिंग मैथ्स अगर दोनों मिला दूं तो 100 मार्क्स बनता है आपका, ठीक है। 100 मार्क्स रीजनिंग और मैथ्स का बनता है। 100 मार्क्स का ये, 100 मार्क्स का ये, ठीक है। रीजनिंग मैथ्स का सेक्शन देखो इधर इसमें इंक्लूड किया गया है। मैथ्स और रीजनिंग मिला दो तो 100 मार्क्स। इस 100 में से आपको कैसे भी करके 50 मार्क्स प्लस लाना है, यानी 60 मार्क्स पकड़ के चलो। 60 मार्क्स आपको यहाँ लाना है, और ये नीचे वाला जो सेक्शन है 60 मार्क्स यहाँ पे लाना आपको। अब जैसे उर्दू मीडियम के बंदे तो उनका इंग्लिश भी उतना स्ट्रांग नहीं होता, यहाँ भी उनको प्रॉब्लम आ जाता है। इंग्लिश भी स्ट्रांग नहीं होता उतना, फिर मराठी भी स्ट्रांग नहीं होता, तो गड़बड़ हो जाते हैं। तो जो उर्दू मीडियम के बंदे हैं पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं और उस लेवल को समझ नहीं पाते हैं और बाद में मार्क्स कम आते हैं। उर्दू मीडियम वाले को खुसूसन इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा, और विथआउट मैथ्स है तो और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। इंग्लिश मीडियम का कट ऑफ देखो उर्दू से ज़्यादा है, तो आपको भी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप साइंस वाले सेक्शन के नहीं हो तो भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उर्दू वालों को मैं बोलूँगा भाई आपको और मेहनत की ज़रूरत है, इसलिए आपको टैट की क्लास कम से कम 3 महीने की लगाना चाहिए। 3 महीना भरपूर मेहनत करना चाहिए, एक मेंटर के अंडर, मेरे अंडर करो या किसी और के अंडर, ये ज़रूरी नहीं, आपको जहाँ भी जमता वहाँ करो। बट मेरा सजेशन है 3 से 4 महीना आपको देना पड़ेगा, टैट के लिए अच्छी तैयारी करना पड़ेगा अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब, इसके अंदर टैट के अंदर एक चीज़ और ख़ास बात होती है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर मार्क्स आपका बहुत अच्छा आ रहा है तो आपका होम टाउन मिल जाता है। मान के चलिए आपका मार्क्स 140 आ गया, आपका मार्क्स कितना आ गया 140। ऐसे कंडीशन पे अगर आप चाहते हैं कि मुझे होम टाउन मिल जाए, मैं जो हूँ थाने डिस्ट्रिक्ट में चाहता हूँ और मैं थाने का हूँ, 145 मार्क्स मिल गया या 120 भी मिल गया, 120 पे भी आपको आसानी से चांस है, 120 से 25 मार्क्स पे भी होम टाउन मिल सकता है, 120-25 के आसपास भी। इस साल कई लोगों को मिला, 120-25 पे थे, होम टाउन मिल गया। बट आगे कंपटीशन बढ़ेगा तो 125 से 130 के आसपास रहोगे तो सेफ रहोगे। इसी तरह अगर आप औरंगाबाद के हो तो आपको इस तरह के मार्क्स रखना है, ज़्यादा मार्क्स रखना है अगर आपको होम टाउन चाहिए। लड़कियां जो खुसूसन ये सोचती हैं उनका घर मिले, घर से दूर जाना ना पड़े, क्योंकि घर से दूर जाने की उनको इजाज़त नहीं मिलती, तो आपको यही बोलूँगा आपको ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत है ताकि आपका ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिल सके। हमारे पास जो एक ऑफ़र चल रहा है, ऑफ़र क्या है इस वक्त फ़िलहाल एट प्रेजेंट में, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं येलो कलर से। कोर्स जो है पूरा का पूरा 2,999 रुपये का ये कोर्स है। 3 महीना जो टैट की क्लास चलाई जाएगी कंप्लीट बेसिक से, और खुसूसन ध्यान रखा जाएगा उन बच्चों का, किन बच्चों का, जो विथआउट मैथ्स वाले, जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जाएगी। 2,999 रुपये का ये कोर्स है। अभी ऑफर पीरियड में क्या चल रहा है आपको कि आपको AK जो है 300 ये कूपन कोड इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर आप ये कूपन कोड इस्तेमाल करते हो तो आपको 300 का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अंदर ये फीस के अंदर 300 का डिस्काउंट मिलेगा और आपको सिर्फ देना पड़ेगा इतना 2,699 रुपये। इस बैच की खुसूसियत यही है कि ये आपका जो फाउंडेशन है उसको मजबूत करने की कोशिश करेगा। फाउंडेशन अगर मजबूत होगा तो ही आपका बेहतरी आ सकती है। तो इस बैच का यही है, विनर नाम से ये बैच है, विनर नाम से बैच है ये, ठीक है, विनर बैच है जो हमारे एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ मेरा नंबर भी नोट कर लो, कुछ और डाउट रहेगा तो मुझसे पूछ सकते हो। ये मेरा नंबर है 8999004902, ठीक है, 8999004902। आमिर सर, ठीक है, नाम लिख सकते हैं आप।
तो आपको ध्यान देना है जो मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं उनके लिए। जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड है वो बाद में भी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो भी आप 2 महीने की तैयारी करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन के बाद कम वक्त मिलता है, अगर आपका महाटीटी एग्ज़ाम के बाद भी अगर तैयारी करोगे तो चल जाएगा। तो और कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बोलूँगा, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो।